फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। और इस समय एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का लॉकडाउन जो 25 मार्च से चरणबद्ध रूप से शुरू हुआ था, उस लॉकडाउन का ताला अब खुलने जा रहा है। 20 मई से शहर के बाजार पूरी तरह से खुल जाएंगे। हालांकि पहले ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि टर्न वाइज जिले और शहर में दुकानें खोली जाएगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने अपने निर्णय में परिवर्तन किया है और परिवर्तन के तहत शहर और जिले के बाजार अब पहले की तरह रूटीन पद्धति से ही खोले जाएंगे। जिस तरह से दुकानें खुलती थी उसी तरह से दुकानें खोली जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सभी तरह की दुकानों पर से पाबंदी हटा ली गई है। सिर्फ थोक सब्जी मंडी पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा और किसी भी तरह से किसी भी दिन दुकानों पर पाबंदियां नहीं रहेगी। पाबंदी के रूप में सिर्फ एक ही पाबंदी लगाई गई है कि किसी भी दुकान पर 2 से अधिक व्यक्ति नज़र नहीं आएंगे। हालांकि प्रशासन का निर्देश परेशानियों भरा हो सकता है, क्योंकि एक दुकान में एक दुकान मालिक के अलावा एक कर्मचारी भी होता है और अगर ग्राहक पहुंच गए तो वहां संख्या और बढ़ सकती है। कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन को लगभग 58 दिन हो चुके हैं और 58 दिन बीतने के बाद में शहर के कारोबारी इंतजार कर रहे थे कि कब लॉकडाउन का ताला खुलेगा, कब वो राहत भरी खबर आएगी जो उन्हें सुकून दे सके। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी हमारे बीच में हैं। सोलंकी जी, क्या कुछ सुझाव थे और क्या कुछ निर्णय हुए हैं व्यापारियों के हित में? व्यापारियों के हित में ही निर्णय लिया गया है, साथ में जनता के हित में निर्णय लिया गया है। जो भी निर्णय हुए हैं वो लोक कल्याण को और लोक न्याय को ध्यान में रखते हुए हैं। अभी तक जो दुकानें खुली हुई थी उनमें कुछ और दुकानों को भी राहत दी गई है। सोना चांदी व्यापारियों की दुकान को भी खोलने का आदेश होगा। कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए जो दुकानें हैं उनको भी खोलने का आदेश होगा। डेयरी को भी कुछ शर्तों के आधार पर वहाँ पर उनको भी खोलने के लिए आदेशित किया जाएगा। और बर्तन दुकान का भी निर्णय लिया गया है कि बर्तन दुकानें भी वहाँ पे खोली जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसी दुकानें जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता है उनको अभी कुछ समय के लिए बंद रखा गया है। जैसे सैलून है, उसमें ब्यूटी पार्लर है, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, इनको अभी बंद रखने का ही निर्णय किया गया है। लेकिन जो होटल रेस्टोरेंट हैं, जो सैलून पार्लर है, बहुत छोटे कारोबारी हैं। ऐसी परिस्थिति में लंबे समय से वो लॉकडाउन का दंश झेल रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, सैलून और पार्लर के संबंध में और ऐसे व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी जो कोरोना वायरस संक्रमण काल में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनकी चिंता भी सरकार लगातार कर रही है और उनके संबंध में सरकार के द्वारा जल्दी निर्णय लिया जाएगा जिससे कि उन्हें भी कुछ राहत मिल सके। जो राहत शिविर चल रहे थे विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा, उनके संबंध में कोई निर्णय लिया? जो राहत शिविर चल रहे हैं उन राहत शिविर में को चालू रखा गया है, लेकिन वहाँ पर उन सभी राहत शिविर में निवेदन किया गया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
और यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर शायद ये निर्णय लेना पड़ेगा कि उन्हें बंद कराया जाए। इस समय क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी बता रहे हैं कि बाजार अब खुलेंगे, लॉकडाउन खुलने का रास्ता निकल गया है, इससे लोगों को सुविधाएं होगी, अब शहर के बाजार चल निकलेंगे। कि लॉकडाउन शाजापुर शहर और शाजापुर जिले में खुलने जा रहा है और अब बाजार पूरी तरह से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बुधवार 20 मई से खुलने जा रहे हैं। इस समय इसी बात पर विचार करने के लिए हमारे बीच में हैं सबसे पहले थाना प्रभारी अजीत जी तिवारी। तिवारी जी, ये निर्णय आया है, किस तरह से इस निर्णय से कानून व्यवस्था पर सवाल पैदा हो सकते हैं, किस तरह से इसका पालन कौन कराएगा कि एक दुकान में 2 लोग हैं या नहीं हैं, या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी ने मास्क लगाया नहीं लगाया। जब बाजार पूरी तरह से इतने दिनों के बाद खुलेगा, लगभग 58 दिनों के बाद, तो कैसे तय करेंगे और पुलिस के लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, लगातार लॉकडाउन की स्थिति में पूरे शाजापुर ज़िले की पब्लिक रही है और बहुत सब्र से उन्होंने काम किया है और उसका ही ये परिणाम निकला है कि आज हम लोग ग्रीन जोन में हैं। कल से जो बाज़ार खुलने वाली जो व्यवस्था लागू की गई है उसका इतना समय उसमें कर दिया गया 7 से 7 बजे तक शाम तक का, तो काफ़ी पर्याप्त समय है, लोग निकलेंगे और ये भी तय है कि बाज़ार में भीड़ भाड़ बढ़ेगी। उसके लिए अभी हम लोग अपना पूरा प्लान कर रहे हैं कि कल से हम लोगों को क्या परिवर्तन करना है, पॉइंट्स वगैरह कैसे लगाना है, और हमारे फोर्स को भी ये बताया जाएगा कि उसको बाज़ार में आम जनता से कैसा ट्रीट करना है, व्यापारियों से क्या करना है। व्यापारियों की आज बैठक भी बुलाई गई थी थाना कोतवाली पर, तो पूरे व्यापारी संघ इकट्ठे हुए थे। उनको भी हम लोगों ने ये कहा कि ठीक है, दुकानें यदि जैसे ही खुलती हैं तो सबसे पहले आप अपनी सुरक्षा करें, आप ये माने कि जो ग्राहक आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह से उनको कन्विंस किया जा रहा है कि वो भीड़ भाड़ अपनी दुकानों पे कम करें। 25 मार्च से शुरू हुए कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन को चरणबद्ध चलते चलते लगभग 58 दिन बीत चुके हैं। शहर के आम लोगों से लेकर खास लोगों तक यही चर्चाएं चल रही है कि आखिर लॉकडाउन का दौर कब खत्म होगा। लॉकडाउन की बंदिशों को झेलते झेलते शहर के छोटे और बड़े सभी कारोबारी अब परेशान हो चुके हैं। सभी ये चाहते हैं कि उन्हें छूट मिलना चाहिए, कारोबार चलना चाहिए, दुकानें खुलना चाहिए, शहर के बाजार गुलजार होना चाहिए। इन्हीं सब चर्चाओं के चलते लगातार 2 दिनों से शाजापुर जिला प्रशासन द्वारा संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की जा रही थी। आज संकट प्रबंधन समूह की बैठक में बाजारों को खोलने को लेकर निर्णय लिया गया है। मुझे ये बताना ज़रूरी है कि चाहे शहर के बाजार खुल जाएं, लेकिन जिस परिसर में हम खड़े हुए हैं, शाजापुर का बस स्टैंड परिसर, उसे अभी रफ्तार पकड़ने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि परिवहन को लेकर फिलहाल कोई आदेश मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। साथ ही बस स्टैंड परिसर पर अधिकांश दुकानें होटल, रेस्टोरेंट और हेयर सैलून की है। यही कारण है कि अभी बस स्टैंड पर सन्नाटे को तोड़ने के लिए इंतज़ार करना होगा। किरण जी हमारे बीच में है। शहर के बाज़ारों में एक तरह के जो सन्नाटे का माहौल कई दिनों से था वो टूट पाएगा। देखिए, एक कोरोना महामारी जो विगत 2 माह हो चुके हैं और सारे कारोबार 2 माह से बंद थे, लेकिन अब इस कोरोना के बीच में ही हमारे को जीवन व्यापन करना है और इसी में रहकर हमको इसके अंतर्गत रहकर इससे बचाव करके ही हमको अब जीवन जीना है। इसी हेतु हमारी सरकार ने भी रियायतें दी हैं, जो बहुत अच्छा है। कई व्यापारी हमारे छोटे वर्ग के व्यापारी थे जिनकी रोज़ की आमदनी से जिनके घर चलते थे, वो भी काफ़ी परेशान थे, तो अब सरकार ने रियायत दी है, को खोला है। लेकिन किरण जी, जब बीच में प्रशासन ने ढील दी थी 2 दिनों की, उस समय ऐसे देखने को मिला था कि लॉकडाउन की सारी बंदिशें टूट गई थी, लॉकडाउन के नियम तार हो गए थे और दुकानों में इस तरह की भीड़ दिखाई देने लगी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग तो कोई मायने ही नहीं रखा पा रही थी। तो लगता है कि ऐसा ही कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है। देखिए, अब जैसा सरकार ने और पूरे विश्व में इस बीमारी को घेरा है, तो अब तो पब्लिक को भी समझना पड़ेगा और दुकानदार को भी समझना पड़ेगा कि हमको इसके अंतर्गत रह के ही काम करना है और रहना है। तो पब्लिक को भी सोशल डिस्टेंस का मतलब पालन करते हुए
अपने को बाज़ार में आना है। जिसको ज़रूरत नहीं है सामान, किसी प्रकार का कुछ नहीं लेना है, वो मेरे हिसाब से घर से ना निकले फालतू। जिसको कुछ सामान लेना है वही बाज़ार में आए, तो ही ये सब पालन होगा। व्यापारी संघ कुछ पहल करेगा इस संबंध में व्यापारियों के लिए? हाँ, बिल्कुल करेगा। मैं व्यापारी एसोसिएशन के नाते समस्त व्यापारियों से कहना चाहता हूँ, आम जो उपभोक्ता हैं, आम पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। कुछ काम हो ही तो बाज़ार में आए और दुकान पे जाएं। और दुकानदारों से भी ये कहना है कि वो अपनी दुकान पर सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन कराएं, सैनिटाइज कराएं। और ग्राहक यदि ज़्यादा आ जाएं तो उनको बोलें कि आप देर से आइए या इंतज़ार करिए। अपनी दुकान में 3 या 4 से ज़्यादा ग्राहक, जैसे अपनी दुकान है उस हिसाब से अपने ग्राहकों को अंदर उपलब्ध सामान दें। उसका बिल्कुल पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर शासन सख्त होगा। यदि कोई मरीज आ गया और मरीज बढ़ गए तो फिर से बाज़ार बंद होंगे, फिर से आर्थिक तंगी आएगी। तो इससे अच्छा है कि अपन उसका पालन करते हुए और काम करें और उसका पालन करें। ये बहुत अच्छी बात कही है व्यापारी संघ के अध्यक्ष किरणजीत ठाकुर ने कि हमें यदि संकट से बचना है तो हमें निर्देशों का पालन करना चाहिए, तो हम जीवन भर संकटों से बचे रह सकते हैं। और यदि हम ही निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, हम ही लापरवाही करेंगे, असावधानी रखेंगे, तो परेशानी हमें दोनों ओर से होगी। हम संक्रमण का शिकार भी हो सकते हैं और हम आर्थिक नुकसान भी उठा सकते हैं। व्यापारी संघ के सचिव और मेडिकल ड्रगिस्ट और केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास जी सिंदल भी हमारे बीच में हैं। विकास जी, दवा व्यापारियों के लिए तो इस समय कोई लॉकडाउन की पाबंदियां कोई मायने रखा नहीं रही थी, क्योंकि लॉकडाउन में दवा की दुकानें तो आवश्यक सेवाओं के तहत पूरी तरह से जारी थी। लेकिन एक व्यापारी संघ के सचिव होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि कितना असर कारोबारियों पर पड़ रहा था और ये कितना कुछ अब राहत मिलने की अभी उम्मीद है? इन सारी चीज़ों से काफ़ी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे दुकान पे जो दुकानदार जो थे वो तो ठीक है, उनके साथ साथ उनके कर्मचारी थे वो भी प्रभावित हो रहे थे। और हम ये सोचते हैं कि एक दुकानदार अपने घर के साथ साथ 3-4 दूसरे घर भी चलाता है, क्योंकि उसके कर्मचारियों के घर भी उसकी दुकान के साथ साथ चलते हैं। जब ये सारी की सारी पाबंदियां कम होगी और कम होने के साथ साथ हम सारे नियमों के अनुसार व्यवसाय करेंगे, हमारे नगर में आगे कोई केस नहीं आएगा, तो निश्चित ही हम लोगों के जो कर्मचारी हैं, साथ साथ हमारे जो दुकानदार हैं, उन लोगों की आर्थिक तंगी भी खत्म होगी। और इसके साथ साथ ही लोगों को जो काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी वो भी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार आने में भी पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही हमारी दवाई की दुकानें भी सुबह 7 से शाम को 7 तक खुलेगी। किसी प्रकार की इमरजेंसी के समय हम लोग 24 घंटे शासन की प्लस किसी प्रकार के आम नागरिक की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। हमेशा हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं। किसी प्रकार की औषधि शाजापुर में कमी नहीं आए, इसकी हम सारी व्यवस्थाएं करने में लगे हुए हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी किसी प्रकार की दवाई से संबंधित भी कोई समस्या शाजापुर में नहीं आएगी। जो बात हम लोग कर रहे थे कि बस स्टैंड परिसर पर फिलहाल सन्नाटा पसरा रहेगा, क्योंकि बस स्टैंड पर अधिकांश दुकानें होटल, रेस्टोरेंट, हेयर सैलून, पार्लर की है। यही कारण है कि ये यहाँ दुकानें खुलने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन होटल कारोबारियों की भी अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां हैं, क्योंकि होटल कारोबारियों के साथ में केवल एक संचालक की जवाबदेही नहीं है, संचालक की ही समस्या नहीं है, उनके साथ जो उनके कर्मचारी होते हैं उनका भी संकट उनके साथ जुड़ा होता है। उन्हें और कितने दिन इंतज़ार करना होगा इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी समस्याएं कितनी हैं और उनके साथ कितने लोगों की समस्याएं जुड़ी हुई है, इस सवाल का जवाब देने के लिए होटल रेस्टोरेंट के संचालक, बस स्टैंड परिसर में जिनकी होटल रेस्टोरेंट स्थित है, ऐसे होटल रेस्टोरेंट के संचालक विक्रम कुशवाहा जी उपस्थित है। विक्रम जी, कितनी परेशानियां आ रही है होटल रेस्टोरेंट संचालकों को? आर्थिक रूप से सभी व्यापारी, होटल संचालक जो हैं, उनके यहाँ रहने वाले कर्मचारी सभी आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं इस लॉकडाउन के चलते। प्रशासन और शासन वैसे हमसे ज़्यादा अनुभव है उनको, हमसे जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें अच्छी तरह जानकारी है। इस बीमारी महामारी के चलते उन्हें जो भी निर्णय लिया है हम उसका पूर्ण रूप से पालन करने में तत्पर है। लेकिन मेरा इसमें यही निवेदन है, जिस प्रकार किराने दुकान खुली है उसी तरह कुछ पार्सल सुविधा, कुछ होम डिलीवरी। केंद्र सरकार तो कह रही होम डिलीवरी के बारे में, फिर ये बातें आप रख रहे हैं प्रशासन के सामने? जी बिल्कुल, हमारे जिला जो हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने आज बात करी थी इसी विषय को लेकर। और जो भी अब उसमें निर्णय होता है उन्हें भैया, अभी शुरुआत दौर पे हम ये खोल रहे हैं तो हम प्रशासन और शासन के साथ हैं
पूर्ण रूप से जो मार्गदर्शन करेंगे उस हिसाब से हम काम करने को तैयार हैं। इस समय आप लोगों के सामने तो संकट खड़ा, लेकिन आपके यहाँ जो कर्मचारी रहते हैं, छोटे कोई हलवाई रहता है, कोई कर्मचारी रहता है, कोई सेवक रहता है, तो जो लोग ये सेवा दे रहे हैं आपके यहाँ पे, उनके घर परिवार कैसे मेंटेन हो रहा है इस समय? सर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत, किसी कोई सब्जी के व्यापार में अभी या मजदूरी में अपना जीवन यापन करने, आप लोग कुछ मदद कर रहे हैं? हाँ, जो बन जाता है या हमारे पास जो आ जाता है, व्यापारियों के पास या संचालकों के पास जो कर्मचारी आते हैं, उनकी जहाँ तक संभवतः मदद करने के प्रयास कर रहे हैं। जगदीश जी, क्या मदद कर रहे हैं आप कर्मचारी? जो कर्मचारी को अपने से बनता है वो सेवा अपन कर रहे हैं, उनको अपने कर्मचारी हैं और जो अधिक से अधिक सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान चाहे कि कोरोना दूर जाए और सबका संकट दूर हो और व्यापारियों में खुशहाली का माहौल बने। तो समस्या इनकी नहीं है, इनके साथ जुड़े इनके कर्मचारियों की भी है। चाहते यही है कि कोरोना का संकट, कोरोना का लॉकडाउन जितनी जल्दी हो दूर हो, जिससे इनका भी संकट और इनके कर्मचारियों का संकट भी दूर हो। आज मध्य प्रदेश शासन ने निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश के सभी मार्केट जो मध्य प्रदेश की गाइडलाइन, भारत शासन की गाइडलाइन के अनुसार खुलने का जो निर्देश हमें कल प्राप्त हुए थे, उसी के अनुसार समस्त जिलों में जो ग्रीन जोन में है वे समस्त मार्केट कल से खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जो व्यवसाय प्रतिबंधित है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, सैलून की दुकान, जिम, कॉलेज, कोचिंग एवं जो मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन और भारत शासन की गाइडलाइन है, जो निर्देश मिले व्यवसायों को बंद करने के लिए, वे व्यवसाय बंद रहेंगे। उनको छोड़कर सभी व्यवसाय कल से मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन में जिले हैं उनमें व्यवसाय प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे समय में हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कल से जो मार्केट खुलेंगे और जनता सड़कों पर आकर निश्चित रूप से खरीदारी करने के लिए आएगी, उसमें हमें सावधानी बरतना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और विशेष रूप से मास्क लगाकर हम घर से निकलें, सैनिटाइज होकर हम घर से निकलें। निश्चित रूप से इसका हमने अगर पालन किया तो अभी तक हम जो शाजापुर ज़िले में जो 8 पॉजिटिव केस मिले थे, उसमें से हम आज संतोष के साथ कह सकते हैं कि 8 पॉजिटिव केस वो बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं। एक भी केस अभी हमारे ज़िले में नहीं है। लेकिन आने वाला समय में निश्चित रूप से अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो कहीं न कहीं पॉजिटिव केस आने की शंका भी अभी बरकरार है। आज मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, आम जनता से, आम व्यापारीगण से, कि वे सब लोग मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो मास्क लगाने का निवेदन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का निवेदन किया है, उसका अक्षरशः आप सब लोग पालन करेंगे तो निश्चित रूप से शाजापुर से कोरोना भगाने में हम सफल होंगे। मैं इस अवसर पर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वे खुलते बाजार में निश्चित रूप से जन जागरण करते रहें, टीम बना कर घूमते रहें। जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि वे अपने अपने वार्डों में, अपने अपने क्षेत्रों में निश्चित रूप से इस प्रकार का जन जागरण चलाते रहें। व्यापारी भाइयों से भी निवेदन करते रहें, आम जनता से भी निवेदन करते रहें। तो निश्चित रूप से जनता तो जाग चुकी है, लेकिन हमें बार बार याद दिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। हमें सतर्क होकर निश्चित रूप से इस प्रकार के वातावरण बनाना पड़ेगा कि कोरोना के साथ हमें जीना है, लेकिन इस कोरोना को हमें भगाना भी है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आम नागरिकों से ये निवेदन करूंगा कि वे सब लॉकडाउन के खुली छूट में निश्चित रूप से अब मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन का हम सब लोग पालन करें। अजय जी, बताएं कि प्रशासन का निर्णय मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद हुआ है, या कितना खरा साबित होगा, कितनी परेशानियां पैदा हो सकती है और कितने कारोबारी खुश हो सकते हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कोरोना का पूरा ये मामला चल रहा है, एक तो ये कटु सत्य है कि कोरोना अभी हमारे जीवन के साथ रहना ही है,
कोई वैक्सीन तैयार हुई नहीं है, और लंबे समय से लॉकडाउन में रहते हुए लोगों की परेशानियां, व्यापारियों की परेशानियां बढ़ी हैं। अब उनकी इच्छा के मुताबिक अगर प्रशासन ने निर्णय लिया है तो पूरी जवाबदारी आम लोगों की बनती है और दुकानदारों की बनती है कि वो पूरी जिम्मेदारी से इस मिली सुविधा का सही प्रकार से उपयोग करें, और किसी भी प्रकार से अभी जो कि कोरोना मुक्त जिला है और ये स्थिति लगातार बनी रहे, तो आम लोगों के लिए अगर सुविधाएं प्रशासन ने दी है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि व्यापारी सोशल डिस्टेंस को पहले प्राथमिकता दे कमाने की बजाय, और लोग भी जागरूकता का परिचय देते हुए अपनी बारी का इंतजार करें, भीड़ ना लगाए। दूसरा, जहाँ तक प्रशासन की स्थिति है कि चुनौतियाँ सामने अभी आकलन हुआ है और ये बताया कि जून जुलाई में लगभग 700 से अधिक कोरोना संक्रमण की संभावना है। उसको लेकर प्रशासन को भी सचेत रहना पड़ेगा कि छूट तो दे दी है, लेकिन उसमें सारे जो गाइडलाइन दी है उनका सही प्रकार से पालन हो, और जहाँ कहीं भी अगर इस प्रकार की स्थिति दिखती है कि दुकानदार जानबूझकर इस प्रकार का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कम से कम सख्त कार्रवाई उसी समय होना चाहिए। तो एक मैसेज भी जाएगा और लोग हालांकि परेशान हैं और वो अपनी जागरूकता का परिचय देंगे, ऐसा मुझे लगता है। वरिष्ठ पत्रकार मोहित जी व्यास हमारे बीच में। मोहित जी, कितनी चुनौतियां होगी आम लोगों के लिए, शहर के लिए और पुलिस के लिए? चुनौतियां तो बड़ी रहेंगी, क्योंकि लगभग 58 दिनों से लोग बाग अपने घरों में कैद थे। कई तरह की तमाम बंदिशें उनके ऊपर थीं, इसलिए वह भी एक मंतव्य, एक सोच बनाकर घरों में जैसे तैसे समय काट रहे थे। लेकिन अब जब सब कुछ खुल गया है तो वह भी घरों से बाहर निकलेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो काम से ही बाहर निकलें, हो सकता है कि वो बाहर का माहौल देखने भी निकलें। तो ऐसे समय में प्राथमिकता यही है कि आम जन को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दूसरी ओर व्यवसायियों को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि व्यवसाय के साथ उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ व्यवसाय है तो उनके पीछे परिवार भी है। वह अगर व्यवसाय में मगन होकर नियम कायदों का उल्लंघन करेंगे तो हो सकता है वह संक्रमण को मोल ले लें, इसलिए उन्हें भी सावधानी रखना होगी। और पुलिस और प्रशासन को इस ओर अब ज़्यादा मेहनत का समय है, क्योंकि खाली सड़कों पर नियम कायदों का पालन कराना उतना कठिन नहीं है जितना खुले बाजार में लोगों को नियम कायदे का पाठ पढ़ाना और सबक सिखाना है। तो इसलिए अब कोरोना की असल परीक्षा पुलिस और प्रशासन की मैं मानता हूं कि कल से शुरू होगी। सही बात यह है कि कोरोना संक्रमण की असली परीक्षा 21 मई से शहर और ज़िले में शुरू होने जा रही है। सही बात कही है मोहित जी व्यास ने कि खाली सड़कों पर डंडे बजाना आसान है, लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आएंगे, लॉकडाउन खुलेगा, दुकानें खुलेगी, बंदिशें टूटेगी, उन हालातों में कानून व्यवस्थाओं का पालन कराने के साथ कोरोना संक्रमण से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन कराना एक बहुत बड़ी बात होगी। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, किसी भी दुकान में 2 से अधिक व्यक्ति न हो, साथ ही थूकने पर पाबंदी है, 1000 रुपये का जुर्माना है। यह कौन तय करेगा, कौन इसकी मॉनिटरिंग करेगा, कौन जुर्माना लगाएगा और कैसे हालात संभलेंगे, सब कुछ हमारी जागरूकता पर निर्भर है। सब कुछ पुलिस और प्रशासन के भरोसे नहीं ढोया जा सकता। जागरूक हमें होना होगा, मास्क हमें लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखना होगी, हमें ही सारे दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, क्योंकि हमें ही अपने आप को और अपने शहर को, अपने ज़िले को, अपने देश को कोरोना संक्रमण से बचाना है। फिलहाल खबर एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि 20 मई बुधवार से बंद लॉकडाउन का श्री गणेश होने जा रहा है। लॉकडाउन खुलने जा रहा है और समस्त बाज़ार और बाज़ारों की दुकानें सुबह 7 से सायंकाल 7 बजे तक उसी तरह से खुलेगी जिस तरह से 21 मार्च से पहले खुला करती थी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से ही हालात लॉकडाउन के हो गए थे, तो 21 मार्च की स्थिति में शहर लौट रहा है 58 दिनों के बाद। अब देखना यह होगा कि हालात क्या होंगे और किस तरह से बाज़ारों में भीड़ आ पाएगी और किस तरह से कंट्रोल हो पाएगा।